फ्रेंड्स, एनटीसीपी भर्ती 2025 आज के लेक्चर में जो है वो हम इसके जो अगली बार जो 100 क्वेश्चन का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं इस 4 वीडियो में आज का जो है वो लास्ट वीडियो है। तो चलिए आज के जो सवाल है इस सवाल के बारे में देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए स्टील, ऑप्शन क्रमांक बी तांबा, ऑप्शन क्रमांक सी लोहा, ऑप्शन क्रमांक डी टाइटेनियम। तो दोस्तों इस सवाल के जो आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक डी यानी कि टाइटेनियम जो है जिसे कि भविष्य का धातु कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो हमारे घर में जो यूज किए जाते हैं पानी तपाने के लिए या पानी को गर्म करने के लिए वो हीटर, उसमें जो नीचे वायर लगी होती है वो वायर जो है वो किस धातु की बनी होती है? तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए तांबा, ऑप्शन क्रमांक बी टंगस्टन, ऑप्शन क्रमांक सी नाइक्रोम, ऑप्शन क्रमांक डी एल्यूमिनियम। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक सी यानी कि नाइक्रोम जो मेटल है उस नाइक्रोम मेटल की जो है वो हीटर के जो तार बने होते हैं वो बने होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, लोहे का जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक एक लोहे का जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, ऑप्शन क्रमांक बी लोहे का जंग लगने से उसका भार घटता है, ऑप्शन क्रमांक सी लोहे का जंग लगने से उसका भार अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन क्रमांक डी लोहे का जंग लगने से उसका भार पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए यानी कि जब लोहे को जंग लगने लगता है तो उसका जो है वो भार बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। एड्स यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम जिसे हम एड्स कहते हैं, और एड्स जो है और रोग किससे फैलता है यानी एड्स किससे फैलता है? तो इस सवाल के जो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए बैक्टीरिया से, ऑप्शन क्रमांक बी वायरस से, ऑप्शन क्रमांक सी मच्छर से, ऑप्शन क्रमांक डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्रमांक बी यानी कि जो एड्स है वो वायरस से फैलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, कशिश का तेल कहलाता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक सी एसिडिक अम्ल, ऑप्शन क्रमांक डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक डी यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो इसी को ही कशिश का तेल कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक डी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो ऑप्शन क्रमांक ए प्रकाश का व्यक्तीकरण, ऑप्शन क्रमांक बी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन क्रमांक सी प्रकाश का ध्रुवन, ऑप्शन क्रमांक डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो दोस्तों मृग मरीचिका यानी कि जिसे हम रेनबो कहते हैं, रेनबो यानी कि रेनबो में जो 7 कलर होते हैं वो जब दिखते ना कभी कभी हमें आसमान में पानी गिरने के बाद जब आप कभी आसमान में देखेंगे तो वो
मरीचिका यानी कि रेनबो दिखता है हमें, तो वो किसके कारण होता है, तो इसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक 1, तो हमने देखे ही है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक जो है वो डी, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है दोस्तों, कारण प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, इसके कारण जो है वो मरीचिका यानी कि रेनबो दिखता है दोस्तों हमें, ठीक है। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है, यानी कि जो एलिसा नाम की जो एक टेस्ट होती है हमारे मेडिकल में यानी कि हॉस्पिटल में, वो किस 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 डिसेस के लिए यूज की जाती है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन क्रमांक ए एड्स, ऑप्शन क्रमांक बी टाइफाइड, ऑप्शन क्रमांक सी पोलियो, ऑप्शन क्रमांक डी कैंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि एड्स के परीक्षण के लिए जो है वो एलिसा नाम की जो है वो टेस्ट यानी कि परीक्षण किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आज का अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो साहजिक है दोस्तों इस सवाल का आंसर हमें पता होना चाहिए। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए ऑटोहन, ऑप्शन क्रमांक बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन क्रमांक सी एडिसन, ऑप्शन क्रमांक डी रुदरफोर्ड। तो दोस्तों इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, जो ऑटोहन है उन्होंने जो है वो परमाणु बम की जो है खोज की है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला, तो जो हमारे देश के जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट है डॉक्टर सीवी रमन जी, जिन्होंने जो है जो हिग्स बोसॉन हिग्स बोसॉन जो एक कंसेप्ट था हमारे जियोग्राफी में, उसके बारे में उन्होंने जो परीक्षण यानी कि जो शोध यानी कि जो रिसर्च किया था, बोसॉन नाम का जो पार्टिकल है, स्पोटॉन बोसॉन नाम के पार्टिकल का जो नाम जिन्होंने दिया थे वो सीवी रमन थे। तो उनके बारे में जो सवाल पूछा गया है, उनके उस परिश्रम के लिए जो है उन्हें जो है नोबेल पारितोषिक दिया था। तो उनको जो है वो नोबेल पारितोषिक किस क्षेत्र में दिया था, यानी किस फील्ड में दिया था। तो ऑप्शन क्रमांक ए थे साहित्य, ऑप्शन क्रमांक बी औषधि विज्ञान, ऑप्शन क्रमांक डी भौतिकी, ऑप्शन क्रमांक सी भौतिकी, ऑप्शन क्रमांक डी रसायन शास्त्र। तो इस सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में जो है वो हमारे डॉक्टर सीवी रमन जी को जो है वो नोबेल पारितोषिक दिया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। विटामिन ए डी ई के, ये पानी में मिलने वाले विटामिन हैं, विटामिन ए डी ई के, और विटामिन ए डी ई के पानी में मिलने वाले, तो जो बाकी के रहे वाले जो फैट में मिलने वाले। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो ऑप्शन क्रमांक ए विटामिन ए, ऑप्शन क्रमांक बी विटामिन ई, ऑप्शन क्रमांक सी विटामिन सी, ऑप्शन क्रमांक डी विटामिन डी। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, जो है वो जल में घुलनशील है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं वो है ऑप्शन क्रमांक ए अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, ऑप्शन क्रमांक बी इमैनुअल स्वीडेनबर्ग, ऑप्शन क्रमांक सी चार्ल्स डी गियर, ऑप्शन क्रमांक डी ओलास रुडबैक। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल जो है, इस साइंटिस्ट ने जो है वो डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल के नाम से जाने जाते हैं, उसका जो निर्माण है वो कहाँ होता है। तो जो हमारे शरीर में रक्त बहता है, उस रक्त
मेजॉरिटी में उसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पुस्कल, दूसरा होता है डब्ल्यूसी यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल, और तीसरा होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो जो आरबीसी है वो आरबीसी जो है वो हमारे शरीर में कहाँ बनता है, तो इसके बारे में जो है ये सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन हैं तो है ऑप्शन क्रमांक ए वक्रों में, ऑप्शन क्रमांक बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन क्रमांक सी यकृत में, ऑप्शन क्रमांक डी तिल्ली में। तो इस सवाल का जो ऑप्शन आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि जो हमारी अस्थि मज्जा होती है, यानी कि जो हमारी अस्थि मज्जा होती है उस अस्थि मज्जा में जो है हमारे जो रेड ब्लड कॉर्पुस्कल है उसका जो है वो निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस तरह से जो है अभी अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। और अगला सवाल है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। तो कॉमन सी बात है, हमारे देश में अब सबसे ज़्यादा जो मरीज़ आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे वो है मधुमेह। तो इस मधुमेह का जो कारण है वो किस कमी के कारण मधुमेह होता है, तो इसके बारे में जो है वो सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल के जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए इंसुलिन, इंसुलिन ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन क्रमांक बी प्रोटीन, ऑप्शन क्रमांक सी वसा, ऑप्शन क्रमांक डी विटामिन। तो मधुमेह विटामिन के कारण तो नहीं हो सकता, ये तो बात हमको पता होनी चाहिए। और प्रोटीन की कमी से भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटीन से जो है नहीं, वो बॉडी मसल्स के लिए जो है प्रोटीन काम करती है, तो नहीं हो सकता। और प्रोटीन जो है जितना लेंगे उतने जो है वो वसा यानी कि हम जिसे फैट कहते हैं, जिसे फैट बढ़ता है या कम होता है। लेकिन हमारे शरीर में इंसुलिन एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अगर हमारे खून में अगर कमी होती है तो मधुमेह नाम की जो है बीमारी होती है दोस्तों। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए, यानी कि मधुमेह जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो ये इस सवाल के ऑप्शन हैं, ऑप्शन क्रमांक ए टार्टारिक एसिड, ऑप्शन क्रमांक बी बटगिल्ड एसिड, ऑप्शन क्रमांक सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन क्रमांक डी एसिटिक एसिड। तो इस सवाल के जो आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि जो लैक्टिक एसिड है वो जो है वो दूध फटने पे जो है वो उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों रेलवे एनटीसीपी भर्ती 2024-25 सामान्य विज्ञान के बारे में जो है वो हम एक लेक्चर सीरीज़ हमने शुरू की है। हो सकता है अगले, और हो सकता है इसके 10-12 वीडियो आ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना और हो सके तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल जो है वो है हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो हीटर के तार जो है वो नाइक्रोम के बने होते हैं। तो इस साल का जो ऑप्शन थे वो है ऑप्शन क्रमांक ए तांबा, ऑप्शन क्रमांक बी टंगस्टन, ऑप्शन क्रमांक सी नाइक्रोम, ऑप्शन क्रमांक डी एल्यूमिनियम। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि नाइक्रोम जो है जिसे हीटर के तार बने होते हैं दोस्तों। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये सवाल हो चुका है तो ये रिपीट आ गया है, तो सॉरी दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों आज का अगला और लास्ट सवाल, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सवाल रिपीट तो नहीं हुआ,
चलिए ठीक है, जो भी हो अब है हमारे पीडीएफ में तो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्रमांक 1 प्लैटिनम, ऑप्शन क्रमांक बी हीरा, ऑप्शन क्रमांक सी स्फटिक और ऑप्शन क्रमांक डी सोना। तो इस सवाल के जो ऑप्शन थे, ऑप्शन क्रमांक ए प्लैटिनम, ऑप्शन क्रमांक बी हीरा, ऑप्शन क्रमांक सी स्फटिक, ऑप्शन क्रमांक डी हीरा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी यानी कि हीरा जो है हमारे पृथ्वी पर जो है वो सबसे कठिन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो है हम आज का जो लेक्चर है उसे हम समाप्त करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारे लेक्चर सीरीज़ की कंटिन्यू होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।